एंट्री कंपनी क्वेश्चन नंबर 85। पहले टास्क कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, टास्क बना रहे हैं और टास्क बनाना इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ। डे लिमिटेड ऑफर टू द पब्लिक 20,000 शेयर्स। डे लिमिटेड ने इशू करें 20,000 इक्विटी शेयर्स। तो पहले टास्क बना लेते हैं और देखो फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल तक है, ठीक है। तो कंप्लीट है क्वेश्चन। तो एप्लीकेशन, शेयर्स, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड फाइनल कॉल है। रिजेक्ट, एडवांस। देखते हैं। कंपनी ने इशू करे थे 20,000 इक्विटी शेयर्स, 20,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। 10 रुपए का एक है। 4 ऑन एप्लीकेशन ऑन अलॉटमेंट, 4 रुपए एप्लीकेशन पर, 2 रुपए अलॉटमेंट पर। 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल पर 2 और बैलेंस बचा फाइनल कॉल पर। देखो क्वेश्चन में बताया है कि शेयर जो है क्वेश्चन में बताया है कि शेयर जो है 10 रुपए का था। 4, 2 और 2, 8 रुपए तो आ रहे हैं। शेयर का बैलेंस कितना बचा है? क्वेश्चन में बोला था बैलेंस सेकंड कॉल पर है, तो बैलेंस बचा है सिर्फ 2 रुपए, वो इधर आ गया। आगे देखते हैं। एप्लीकेशंस टोटल फॉर 35,000। एप्लीकेशंस हैं 35,000 शेयर्स के लिए। एप्लीकेशंस फॉर 10,000 वर रिजेक्टेड। 10,000 की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। एप्लीकेशंस रिमेनिंग रह गई है 25,000। 20,000 शेयर्स ऐसी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10,000 के शेयर्स जो एप्लीकेशन से रिजेक्टेड कर दी, क्रॉस कॉलम क्रॉस आ गया। देखो 35 में से 10,000 रिजेक्ट कर दी, बैलेंस रह गई है एप्लीकेशन 25,000। शेयर्स में कोई चेंज नहीं आया है, शेयर्स अभी भी 20,000 ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। शेयर्स अभी 20,000 ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। Those totaling 15,000 shares were allotted 10,000। अब वो आगे कह रहा है 15,000 को हमने 10,000 शेयर्स अलॉट किए, ये कैटेगरी 1 बन गई। दस 10,000 इधर रह गया, 10,000 इधर रह गया। आगे देखते हैं। एक्सेप्टेड फुल, तो ये तुम्हारा फुल हो गया, खत्म। आगे देखते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट। क्वेश्चन ने बोला है एक्सेस मनी अलॉटमेंट पर डाल दी गई है, वो तो हम डालते ही हैं। बोथ द कॉल्स वर मेड, दोनों कॉल्स मेड है। वन शेयर होल्डर होल्डिंग 500 शेयर्स फेल टू पे द 2 कॉल्स। वो 2 कॉल देने से फेल हो गया दोनों कॉल। कोई शेयर होल्डर था 500 शेयर्स का, वो फेल हो गया दोनों कॉल देने से। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट कॉल पर भी एक फेलियर रहा है 500 शेयर का, और सेकंड कॉल पर भी फेलियर रहा है 500 शेयर्स का। ये नहीं बताया कौन सी कैटेगरी का है। अब तुम खुद ही सोचो फेलियर कहां से हो सकता है। यहाँ पर है, यहाँ पर डाउट हो सकता है, तो ये फर्स्ट कैटेगरी का फेलियर है, इसमें कोई शक नहीं है। फर्स्ट कैटेगरी का फेलियर है, नंबर 1 डाल दिया मैंने। आगे देखते हैं। एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया है। ये 500 शेयर्स मैंने फॉरफिट कर दिए। 200 ऑफ दीज शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड अप, 6 पर शेयर। वो बाद में देख लेंगे, रीइश्यू का टॉपिक है ना। सबसे पहले वो रिजेक्ट कॉलम भरते हैं। अब हमें बुक में देखने की बार बार जरूरत नहीं है, ठीक है।
देखो ध्यान से, रिजेक्ट कॉलम में यहाँ पर 10,000 की एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट करी थी, तो रिजेक्ट कॉलम में लिखेंगे 10,000। ये तो आ गया 10,000, और एप्लीकेशन पर मांगे थे 4 रुपए के हिसाब से, तो 4 रुपए के हिसाब से ये बन जाएगा तुम्हारा 40,000, और 40,000 का हो गया ये तुम्हारा बैंक। हमेशा बैंक लिखते हैं इधर, ठीक है। अब एडवांस देखते हैं। देखो 15,000 एप्लीकेशन आई थी, 10,000 ही शेयर्स दिए, कुछ एडवांस आ गया ना। 15,000 की एप्लीकेशन को सिर्फ हमने 10,000 शेयर्स दे दिए, ठीक है, जबकि 15,000 के पैसे आए हुए थे। 5,000 का एडवांस हो गया, 5,000 एप्लीकेशन के एडवांस आ गया, और एप्लीकेशन पर मांगे 4 रुपए, तो एडवांस आया है 20,000। 20,000 ये रुपए आए अलॉटमेंट के, और वो भी फर्स्ट कैटेगरी का, क्योंकि देखो सेकंड कैटेगरी का कोई एडवांस नहीं है। यहाँ से देखो बोर्ड पे, यहाँ पर 15,000 एप्लीकेशन थी, 10,000 शेयर्स हमने दिए, तो 5,000 शेयर्स एडवांस आ गई एप्लीकेशन। 10 पर 10 दे दिए, कोई एडवांस नहीं। अब शुरू करते हैं, टास्क कंप्लीट हो गया पूरी तरह से, ठीक है। सबसे पहले एंट्री बनती है शेयर एप्लीकेशन की, और मैंने कई बार बता दिया है कि यही वाली एंट्री ऐसी होती है जब हम पहले मनी रिसीव करते हैं और बाद में इस एंट्री को ड्यू करते हैं, वरना अक्सर क्या होता है पहले ड्यू करते हैं फिर रिसीव करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पहले रिसीव। तो देखो रिसीव के लिए बिल्कुल सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और सबसे पहला बैंक बनता है ऐप टू ऐप। तो देखो ऐप है 35,000, ऐप है 35,000, और ऐप है यहाँ पर 4, तो 4 के हिसाब से बन जाएगी 1,40,000। 1,40,000 की एप्लीकेशन बन गई। अब हम ड्यू करेंगे, इस केस में उल्टा है, शेयर एप्लीकेशन को हम कर देंगे डेबिट। अब तो देखो शेयर एप्लीकेशन को जो ऊपर लिखा हुआ है उसी को ठीक नीचे लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। 1,40,000 है ना। अब 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम तो है नहीं, खास करके एप्लीकेशन पर। अगर कोई एप्लीकेशन पर यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम होता है तो यहाँ पर भी आ जाता है टू सिक्योरिटी प्रीमियम, तो फिलहाल यहाँ पर कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर बैंक के कॉलम में कुछ लिखा हुआ है, तो एक एंट्री रहती है बैंक की, टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के हिसाब से लिखे हुए 40,000, ये हो गया। फिर आता है टू शेयर अलॉटमेंट। देखो वैसे तो यहाँ पर केवल एक ही कैटेगरी का अलॉटमेंट डाला हुआ है, लेकिन कई बार क्या होता है यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, मतलब कैटेगरी के हिसाब से कई सारे अलॉटमेंट डले हुए होते हैं, ठीक है। तो सबका टोटल इस अलॉटमेंट में आता है, फिलहाल एक ही है तो उसी को लिख दो 20,000। अब हमें बनाना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में एक वर्ड तुम्हें ध्यान रखना है, एक्चुअल। वैसे तो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो एक्चुअल की टेंशन नहीं है, लेकिन जब सिक्योरिटी प्रीमियम या कोई डिस्काउंट वगैरह आ जाता है तो हमें एक्चुअल निकालने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिलहाल हम शेयर की मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से कर देंगे। शेयर्स की मल्टीप्लाई एप्लीकेशन से करके शेयर कैपिटल आ जाएगा, और ये बैटरी तुम्हारी 80,000। और अब तुम देख सकते हो डेबिट और क्रेडिट बराबर है, ठीक है। तो इनको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक एक करके आगे बढ़ेंगे, बहुत इजी रहेगा, हो जाएगा। अब आ जाते हैं शेयर अलॉटमेंट पर। अब पहले करेंगे ड्यू। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखो शेयर की करनी है अलॉटमेंट से,
शेयर की अलॉटमेंट से, ये तो मैं खुद बता रहा है, शेयर इनटू अलॉटमेंट, शेयर की अलॉटमेंट से करेंगे, 20 की 2 से कर दी 40,000। हाँ लेकिन अब इसका रिसीव करने के लिए तुम्हें ड्रॉ करना पड़ेगा वर्किंग नोट। मैं यहाँ पर रफ में वर्किंग नोट बना रहा हूँ, ठीक है, तो तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है। और वर्किंग नोट में एक कॉलम बना देना, थोड़ा सा पेज छोड़ देना पहले, वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में नंबर 1 डालना अलॉटमेंट। सबसे पहले इसका ड्यू, तो देखो अलॉटमेंट का ड्यू था 40,000, अभी हमने ऊपर करा है। फिर लिखते हैं एक कॉलम लेस एडवांस, तो देखो अलॉटमेंट का एडवांस ये है, जितना भी होगा फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, सारा, तो सारा मिलाकर यहाँ पर कुल मिलाकर सिर्फ 20,000 एडवांस है, 20,000 रह गया। अगर कोई फेलियर है तो माइनस होएगा। फिलहाल अलॉटमेंट पर कोई लाइन नहीं लटकी हुई है, अलॉटमेंट पर फेलियर के लिए अगर कोई लाइन लटकी हुई होगी तो मैं फेलियर माइनस कर दूंगा। फिलहाल अलॉटमेंट पर कोई भी फेलियर नहीं है, ठीक है, तो फिर भी लिखना जरूर है लेस फेलियर। खैर फाइनल अमाउंट ये रहा 20,000, तो बैंक हमने अलॉटमेंट से रिसीव करा है 20,000। ये हो गई इसकी एंट्री, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो फर्स्ट कॉल का पहले ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो ये भी मल्टीप्लाई खुद ही बता रहा है, शेयर की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल से, शेयर्स की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉल से, 20,000 की मल्टीप्लाई 2 से, कितना आ जाएगा 40,000। अब इसका भी हमें रिसीव करना है, और जब भी किसी का भी रिसीव करो वर्किंग नोट बनाओ प्रॉपर, ठीक है। तो वर्किंग नोट में नंबर 2 डाल देना फर्स्ट कॉल। सबसे पहले इसका ड्यू, देखो ड्यू अभी बनाया है 40,000, लेस एडवांस लिखना जरूर है, वैसे फर्स्ट कॉल का एडवांस होता नहीं है तो नील डालो। फिर लिखो लेस फेलियर, अगर है तो डाल दो, फेलियर है कोर्स। देखो फर्स्ट कॉल पर लाइन लटकी हुई है, 500 शेयर का कोई होल्डर था, वो फेलियर निकला और इसने 2 रुपए नहीं दिए। बताओ 500 शेयर के हिसाब से कितने बन जाएंगे इसके, 1,000, मतलब 1,000 इसने नहीं दिए, तो 39,000 ही आ पाए, ठीक है। तो इसकी मनी रिसीव करी हमने, और रिसीव की एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 39,000, सिर्फ इतना। इसको नोट डाउन कर लो। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट कॉल रह गई है सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो ये भी कह रहा है शेयर की मल्टीप्लाई सेकंड से, शेयर्स की मल्टीप्लाई सेकंड कॉल से, 20 की 2 से कर दी 40,000। इसका भी तुम्हारा 40,000। अब इसके भी मनी रिसीव करने के लिए वर्किंग नोट में चले जाओ और वहां पे डालो नंबर 3, जिसमें डालो सेकंड कॉल। अब उसका ड्यू देखना है, ठीक है।
और पहले ड्यू देखते हैं, यहाँ पर बना हुआ है 40,000। एडवांस कभी इसका होता नहीं है तो लिखो ही मत, सीधा लिख दो इस वाले में लेस फेलियर अगर है तो, वैसे है फेलियर। देखो सेकंड कॉल पर लाइन लटकी हुई है, लाइन लटकने का मतलब है फेलियर है। 500 शेयर का फेलियर है और 2 रुपए के हिसाब से इसका भी बन गया 1000, यानी कि सेकंड कॉल पे सिर्फ कितनी रिसीव हुई है 39,000। क्लियर ना? तो ऐसे में बैंक आया है हमारे पास टू शेयर सेकंड कॉल 39,000। अब देखो इसके आज जो लाइन है वो ऊपर से स्टार्ट है, इसका ऊपर से जब भी कोई लाइन स्टार्ट होती है तो उसका मतलब है कि हमने फेलियर के शेयर्स फॉरफिट करे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में तो बल्कि ये भी बताया कि फॉरफिट के बाद हमने उन शेयर्स को रीइश्यू भी करा है, ठीक है, तो वो भी कर लेंगे, है ना। पहले कर लेते हैं फॉरफिट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड कॉल के बाद अब फॉरफिट करना है। फॉरफिट का बिल्कुल उल्टा हिसाब होता है, शेयर को इशू करना, पेमेंट लेना ये अलग, और शेयर को फॉरफिट करना बिल्कुल उल्टा। शेयर कैपिटल को अब तक क्रेडिट करा था, अब हम शेयर कैपिटल को करेंगे डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और देखो किससे करेंगे, ये जो लाइन आ रही है जो हमें फॉरफिट करना है उसकी लाइन से ऊपर वाला सारा शेयर 4 2 2 2 पूरे 10 रुपए, उस 10 रुपए के हिसाब से 500 का ये बन जाएगा तुम्हारा 5000, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है तो चेक करते हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं ये फेलियर कहां पे रहा है, जहां पे ये फेलियर रहा है वो वाली यहां पर लाइन है। तो देखो लाइनें लटकी हुई हैं फर्स्ट कॉल पर, तो सबसे पहले शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 500 के हिसाब से 2 का, वैसे भी वर्किंग नोट में बना हुआ है 1000। फिर देखो शेयर सेकंड कॉल, फिर वहां पर बना हुआ है 1000, अप टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का हिसाब बना हुआ है वहां पर 1000 तो नहीं है, ठीक है। शेयर कैपिटल, सॉरी फॉर दैट, ये गलती हो गई, शेयर कैपिटल नहीं आएगा इसमें, शेयर फॉरफीचर आएगा। और फॉरफीचर का मतलब होता है उसका वो पैसा जो इसने दिया था और अब हमने फॉरफिट कर लिया है, जब्त कर लिया है। शेयर फॉरफीचर का मतलब वो पैसा जो इसने हमें दे दिया था, ठीक है, और हमने अब वो जब्त कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो देखो एप्लीकेशन पे तो कुछ नहीं है, एप्लीकेशन सबने दी है, तो फॉरफिट का अगर अमाउंट निकालना है कि इसने कितना दिया है, एप्लीकेशन पर देखते हैं। इसने एप्लीकेशन पर 4 रुपए के हिसाब से 500 शेयर के 2000 दे रखे हैं। अलॉटमेंट पर भी ये फेलियर नहीं था, 2 रुपए के हिसाब से 500 का 1000 दे रखा है। बाकी ना फर्स्ट कॉल पर दिया है इसने, ना सेकंड कॉल पर दिया है, तो इसने टोटल सिर्फ दिए हैं 3000। तो ये बराबर बनना चाहिए, ऑफ कोर्स बराबर बन रहा है, ठीक है। यहां तक तो था फॉरफीचर का। अब इस क्वेश्चन में ये भी बता रखा है कि शेयर्स को रीइश्यू किया गया है, ठीक है, तो रीइश्यू कर लेते हैं। रीइश्यू करने में कुछ खास बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है शेयर्स रीइश्यू किए हैं, सारे नहीं करे, सिर्फ 200 शेयर्स ही रीइश्यू करे, और वो भी 6 रुपए के हिसाब से। तो बैंक मेरे पास आया 6 रुपए के हिसाब से। बताओ 200 शेयर का 6 के हिसाब से 1200, और 200 शेयर का शेयर कैपिटल बनता कितना, हमेशा ध्यान रखना एक्चुअल रेट है 10 रुपए का। 200 शेयर्स 10 रुपए के एक्चुअल रेट के हिसाब से बनेंगे, शेयर कैपिटल एक्चुअल से बनता है 2000। अब ये जो गैप है इसका मतलब ये हुआ
कि शेयर 10 का था, मैंने 6 के हिसाब से बैंक बना रखा है। मेरे पास जो बैंक आया है वो 6 के हिसाब से आया है। 10 रुपए एक्चुअल रेट है, बैंक आया है 6 रुपए के हिसाब से। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इस फॉरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पर निकाल रखा है। मार्केट के अंदर मैंने इन शेयर्स को डिस्काउंट पर बेच दिया, और ये डिस्काउंट का खर्चा कहां से निपटाया जाएगा? फॉरफीचर अमाउंट से। मुझे इतना मालूम है 500 शेयर का फॉरफीचर का पैसा आया हुआ है 3000, तो एक शेयर का फॉरफीचर का पैसा कन्वर्ट कर लेते हैं पहले इसको। ध्यान से देखो, 500 शेयर्स मैंने फॉरफिट करे थे, फॉरफीचर का पैसा आया हुआ है 3000। एंट्री में देख लो, शेयर फॉरफीचर में लिखा हुआ है, जनरल एंट्री जो अभी करी है, शेयर फॉरफीचर में वहां पे लिखे हुए 3000। 500 शेयर्स फॉरफिट करने के इतने पैसे आए, एक शेयर के आ गया 3000, एक शेयर का आ गया है तुम्हारा इतना। अब एक शेयर का इतना तो 200 शेयर का इतना बनेगा, 200 शेयर का फॉरफीचर का पैसा इतना है। 5 6 30 0 0 1200 मेरे पास पैसे हैं, ठीक है। और डिस्काउंट पूरा करने के लिए मुझे जरूरत है केवल 800 की, तो यहां पर आ जाएगा फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 800। फॉरफीचर का 200 शेयर्स का पैसा 1200 था, 1200 में से मैंने 800 इस्तेमाल कर लिया, मेरे पास फॉरफीचर में बच गया है 400। ये 400 भेजेंगे जनरल रिजर्व में, सॉरी कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में हम वो पैसा भेजते हैं जो फॉरफिट यूज करने के बाद बचता है, हमेशा वो नहीं भेजते जो टोटल बचता है। 400 हमारे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है।